आदरणीय स्पीकर महोदय, लोकसभा में विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर महिलाओं का अपमान किया है। आज भारत का हर एक नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। मोदी जी ने कहा कि नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन विपक्षी दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। जनता द्वारा इसकी सजा भी उनको जरूर मिलेगी। स्पीकर महोदय, आधुनिक समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत से नई पहचान ही नहीं बना रही, बल्कि लोहा मनवा रही। आज वे डॉक्टर, पुलिस फोर्स में, एजुकेशन में, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, स्पेस और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई जगह उनसे आगे भी बढ़ रही हैं। आज देश की बेटियां स्टार्टअप चला रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं और अपने काम से देश का नाम रोशन कर रही हैं। हमें ऐसी होनहार और आगे बढ़ने वाली महिलाओं पर गर्व है। नारी पूरे परिवार और समाज की नींव है। एक शिक्षित और सम्मानित महिला पूरे परिवार को संस्कार और शिक्षा देती है, जिससे एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने महिलाओं का जीवन बेहतर बनाया है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। डिफेंस सर्विसेज, सैनिक स्कूल, नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। स्पीकर महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% भागीदारी दी गई है। लखपति दीदी और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक मदद और सुरक्षा मिल रही है। साथ ही गरीब महिलाओं को 50 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने लिंग अनुपात का भी बेहतरी होने की भी बात की है। मैं MMR की भी बात करना चाहती हूँ, मदर मोर्टालिटी रेट। आज ये 89 पर है, जो पिछले साल से 25 अंक कम है और हमारे हरियाणा सरकार को भारत सरकार की तरफ से 150 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम 20 अंक से भी ज्यादा कम लेकर आए हैं मदर मोर्टालिटी रेट को आज के दिन। स्पीकर महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार काम किया है। इसी दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक बड़ा कदम है। ये कानून 223 में संसद में पास हुआ था और 234 में लागू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसे 2029 में लागू करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 16 से 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसमें बदलाव का विधेयक लाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ा दिया। कुछ राजनीतिक दलों ने बहाना बनाकर और गलत बातें फैलाकर
इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। कोई धर्म के नाम पर आरक्षण की बात करता है तो कोई क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि ये सब राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता पाने की सोच का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में महिलाओं ने 65.78% वोट डाला था। आज भी हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हैं कि बेटियों की हार, आज भी हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लेकिन बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाली पार्टियां क्यों महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी राजनीति खत्म ना हो जाए। विपक्षी पार्टियां सिर्फ झूठ के नारे देती हैं और संविधान को हाथ में लेकर घूमने से, झूठा दिखावा करने से महिलाओं का सम्मान नहीं मिलेगा। मौका आते ही रंग बदलते हैं। पार्टियां महिलाओं की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती। स्पीकर साहब, अंत में ये देश महिलाओं को पूरा सम्मान देता आया है और लगता है ये दिशा नारी प्रधान है, देश नारी प्रधान है। रामायण काल में त्रेता में भी किसी का नाम लेते हुए या इंट्रोडक्शन करवाते हुए मां के नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे कौशल्या पुत्र, कैकेयी पुत्र, उसी प्रकार महाभारत काल में भी संबोधन मां के नाम से ही होता था। कुंती पुत्र, गांधारी पुत्र या देवकी नंदन या देवकी पुत्र, जब इतना सम्मान नारी शक्ति को द्वापर युग में मिल सकता है तो आज क्यों नहीं मिल सकता? मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। आज नारी के सम्मान में ये जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं इस प्रस्ताव के बिल्कुल साथ खड़ी। और साथ साथ अंत में मैं ये कहना चाहती हूं, स्पीकर साहब, कि the women of our country just don't want participation, they deserve representation। और आज के दिन विरोधी दल के नेता ने ये बोली कि अगर आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, बराबरी देना चाहते हैं, इज्जत ध्यान देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, और अपने परिवार के लोगों का उन्होंने नाम लिया, दादी का, माताओं का, बहनों का। A woman, there is a woman behind every successful man, ये कहा। अगर बिहाइंड हो सकती है तो बराबर क्यों नहीं हो सकती? ये आज की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई। और मैं यही कहना चाहती हूं, यही हमारे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए जितनी पुरुषों को हो। क्योंकि अगर उनके पास पार्टिसिपेशन का हक है तो रिप्रेजेंटेशन का भी उतना ही हक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।